नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि क्या नंदीग्राम फिर से रणभूमि बनकर तैयार है। जी हां, नंदीग्राम फिर से सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि वो अपने गृह क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ती आई हैं भवानीपुर, वहां के जनता का भी सम्मान करेंगी, मतलब वहां से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दूसरी जगह नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी जहां के वर्तमान विधायक शुभेंदु अधिकारी हैं। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के इस अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को उनके गृह क्षेत्र में ही घेरना चाहती हैं। दरअसल बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी थी कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए वो दक्षिणी कोलकाता पर पूरी तरह से पकड़ बना सके और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था दक्षिणी बंगाल पर, वो पूरी तरह से बीजेपी अपना पकड़ बनाना चाहती थी और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो इंटैक्ट तो रहे ही, मतलब वो सीटों में तब्दील तो हो ही, साथ ही साथ अन्य जगहों पर बेहतर प्रदर्शन करके सत्ता पर काबिज हुआ जाए। और बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को तुरुप का इक्का मान रही है, मतलब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होंगे, ऐसी बीजेपी की योजना थी। ममता बनर्जी इसे भांप करके और शुभेंदु अधिकारी को उनके घर में ही घेरने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ही दो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सिंगूर से लेकर के नंदीग्राम आंदोलन को काफ़ी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। शुभेंदु अधिकारी जमीन से जुड़े रहते थे और ममता बनर्जी वहां की नेता थी। साल 2016 में शुभेंदु अधिकारी वहां से जीते। शुभेंदु अधिकारी लगातार वहां के लोगों के संपर्क में भी रहे। लोगों का ये मानना है कि अगर शुभेंदु अधिकारी इकलौते अगर वहां पर अकेले चुनाव लड़ रहे होते, मतलब ममता बनर्जी उनके खिलाफ नहीं होती, तो उनकी जीत निश्चित थी और इलाके में भी उसका ज़बरदस्त प्रभाव होता। लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद मुकाबला बराबर का हो गया है, टक्कर जोरों का हो गया है। ऐसा ये कहा जा रहा है कि इस अधिकारी परिवार, शुभेंदु अधिकारी का परिवार, जिनका 2 जनरेशन से राजनीतिक दबदबा रहा है, उसको चुनौती देने ममता बनर्जी वहां पर उतर रही हैं। और अगर ममता बनर्जी वहां पर उतरती हैं तो जाहिर तौर पर लोगों के सामने ये सोचना बड़ा मुश्किल होगा कि किसको चूज़ किया जाए, क्योंकि अधिकारी भी उतने ही लोकप्रिय हैं और ममता बनर्जी वहां से उतरती हैं तो उनकी भी लोकप्रियता काफ़ी है, क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उन्होंने लीड किया था और 3 दशक से सत्ता पर काबिज रहे सीपीएम को वहां से उखाड़ फेंकने का काम किया था। बीजेपी के अंदर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी इस बात पर सोच रही है कि क्या शुभेंदु अधिकारी, जिसे बीजेपी तुरुप का इक्का मानती है, ममता बनर्जी के खिलाफ क्या नंदीग्राम में उतारेगी। वैसे कुछ नेता ये कहते हैं कि ये टीएमसी के अंदर खलबली का परिचायक है। ममता बनर्जी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया था, इसलिए खुद वो वहाँ पर उतरी हैं, उतरने जा रही हैं। इस तरह का बयान सीपीएम के तरफ से भी आया, बीजेपी के भी तरफ से आया और दोनों पार्टी ने ममता बनर्जी के इस निर्णय का मजाक उड़ाया है, क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि टीएमसी पर अब उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है और वहाँ की जनता पर भी उनकी वो पकड़ नहीं रह गई है, वो लोकप्रियता नहीं रह गई है। लेकिन ममता बनर्जी ये कहती है कि नंदीग्राम हमेशा से उनके लिए शुभ रहा है, इसलिए वो नंदीग्राम उतरने जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस नंदीग्राम में साल 2007 में आंदोलन शुरू किया था और जमीनी नेता शुभेंदु अधिकारी थे और ममता बनर्जी थी और उसके बाद से ही वहाँ सत्ता में परिवर्तन किया जा सका था, तो क्या एक बार फिर से वो रण क्षेत्र के रूप में सजने जा रहा है, क्योंकि आमने सामने शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी होंगे। ये कहा जा सकता है कि नंदीग्राम एक बार फिर से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। धन्यवाद।